केंद्र से मोदी जी का दौरा हुआ। मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, पैकेज की। उसका प्रदेश की सरकार को जहां धन्यवाद करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए था, वहीं इनके नेता गली मोहल्ले में घूमकर उसकी भी आलोचना कर रहे हैं, अपने दायित्वों से बच रहे हैं। जहां भाजपा शासित प्रांतों ने आर्थिक रूप से भी हमारी हिमाचल की मदद की, वहीं राहत सामग्री के रूप में भी मदद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस शासित प्रांतों से हिमाचल को कितनी मदद आई, आज यह भी एक प्रश्न है। चाहे 2 प्रांतों में, 3 प्रांतों में इनकी सरकारें हों, और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी पूरा संगठन इस आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस का संगठन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिनों से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी चंबा, जहां पर अभी तक सड़कें बहाल नहीं हुई है, उस क्षेत्र में भी पैदल चलकर जनता के बीच में जाकर जहां उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, वहीं उनकी मदद, राहत सामग्री भी उनको बांट रहे हैं। - 2023 में आपदा आई, उसमें वर्तमान की हिमाचल सरकार ने जो घोषणा की, 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की उसमें घोषणा की। लोगों को कहा कि 1.5 लाख रुपया आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में आता था, लेकिन हम 7 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा मंगवा सकते हैं कि प्रदेश के कितने लोगों को 7 लाख रुपए मिला। विधानसभा में प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है कि सूचना एकत्र की जा रही। संवेदनहीन सरकार, मेरा आरोप है कि संवेदनहीन सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। 2 तारीख को, 2 सितंबर को विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। मैं शिमला से सुंदरनगर अपने घर जा रहा था। रास्ते में सूचना मिली कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना सुंदरनगर में हो गई। दुर्घटना के आधे घंटे के अंदर अंदर मैं उस घटनास्थल पर पहुंचा। सारी रात वहां पर राहत और बचाव कार्य में कार्यकर्ताओं के साथ हम वहां पर मदद करते रहे। एनडीआरएफ की बटालियन वहां पर आ गई। वहां के स्थानीय प्रशासन ने भी मदद की और 7 लोगों की मृत्यु उस 2 सितंबर रात की घटना में सुंदरनगर में हो गई। आज 10 दिन उस घटना को हो गए। हिमाचल सरकार का एक भी प्रतिनिधि, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जी को तो छोड़ दो, उन परिवारों से अभी तक मिलने के लिए नहीं पहुंचा, उनसे संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं पहुंचा। यह इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश में संवेदनहीन सरकार वर्तमान में चल रही है। एक रात में इतनी बड़ी घटना और 7 लोगों की वहां पर मृत्यु होना, एक परिवार के 4 सदस्यों का चला जाना। लेकिन सरकार के किसी मंत्री के पास इतना समय नहीं कि वो सुंदरनगर में जाकर उस घटना स्थल पर जाते, वहां के प्रभावित परिवारों से मिलते, जिनके परिवारजन चले गए हैं उनसे मिलते, संवेदना प्रकट करते। आज 10 दिन के बाद भी उस सुंदरनगर की उस घटना का हाल पूछने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। वहां पर कोई पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पहुंचे। मैं एक उदाहरण के तौर पर यह सुंदरनगर की घटना का जिक्र किया और सरकार के बड़े बड़े दावे, 2023 में जो सड़कें बंद हुई है, आज भी हिमाचल प्रदेश की अनेकों सड़कें ऐसी है जहां पर बसें चलती थी, एचआरटीसी की बसें चलती थी, आज भी वो सड़कें बंद पड़ी हैं 2 साल के बाद भी।
आपदा आई है, किसी को पूछकर नहीं आई, किसी का दल पूछकर, किसी की जाति पूछकर, किसी का धर्म पूछकर नहीं आई। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि हम इस आपदा की घड़ी में लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाएं, सड़कें बहाल करें। कोई बीमार हो सकता है, आजकल सेब सीजन है, फसलों का सीजन है, लाहौल स्पीति का मटर, कुल्लू का सेब, वो कैसे मार्केट तक पहुंचे, ये बागवान किसान परेशान है, चिंतित है। लेकिन सरकार नियुक्तियां करने में मस्त है। और मेरा हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार पर आरोप है, हिमाचल की कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि यह संवेदनहीन पार्टी है। आपदा की घड़ी में भी राजनीति करने का अवसर जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा ढूंढती है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो प्रियंका गांधी जी इनकी राष्ट्रीय नेता हैं, जिनका घर शिमला में है, क्या उनको भी लगा कि मैं हिमाचल प्रदेश में आऊं, यहां के लोगों से मिलूं, उनका दुख दर्द बांटूं? मनु सिंघवी जी, कांग्रेस के बड़े नेता, दिल्ली से चलकर यहां पर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन एक बार भी उनको लगा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 34 वोट वहां के विधायकों ने दिए कांग्रेस के, मैं वहां पर जाऊं, लोगों से मिलूं, हिमाचल सरकार की मदद करूं? लेकिन सरकार भी संवेदनहीन है और यह पार्टी भी संवेदनहीन है। यह मेरा कांग्रेस पार्टी पर आरोप है।